प्रिय मित्रों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक हु वर अनटचेबल्स एंड हाउ दे बिकम अनटचेबल, अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने का भाग 10वां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह पुस्तक का भाग 4 है, छुआछूत की उत्पत्ति के नए सिद्धांत। इसमें 2 अध्याय आएंगे, बौद्धों का अपमान, छुआछूत का मूलाधार, और अध्याय 10 आएगा, गौमांस भक्षण, छुआछूत का मूलाधार। इससे पहले बाबा साहब ने एक कथन लिखा है अपना, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जिस समाज में कुछ वर्गों के लोग जो कुछ चाहे वह सब कुछ कर सके और बाकी वह सब भी ना कर सके जो उन्हें करना चाहिए, उस समाज के अपने गुण होते होंगे, लेकिन उनमें स्वतंत्रता शामिल नहीं होगी। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है, उसे विशेषाधिकार कहना उचित होगा। मैं थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ आपके साथ कि जिस समाज में कुछ वर्गों के लोग जो कुछ चाहें वह सब कुछ कर सके और बाकी वह सब भी ना कर सके जो उन्हें करना चाहिए। कि एक समाज में जो लोग करना चाहते हैं वह कर सके और बाकी वह सब भी ना कर सके जो उन्हें करना चाहिए, उस समाज के अपने गुण होते हैं, लेकिन उनमें स्वतंत्रता शामिल नहीं होती। तो इसमें स्वतंत्रता शामिल होती है कि वह सब भी ना कर सके जो उन्हें करना चाहिए। मतलब जो अपॉर्चुनिटी होती है, ये कहते हैं कि आपको करने की स्वतंत्रता नहीं है। वह बाबा साहब कह रहे हैं कि इस समाज में कुछ वर्गों के लोग जो कुछ चाहे वह सब कुछ कर सके। तो कुछ लोग तो जो है, कुछ वर्गों के लोग, जैसे हम देखते हैं कुछ जातियां अपने आप को जो चाहे वह कर सकती थी और बाकी वह सब ना कर सके जो उन्हें करना, और बाकी शेष जातियों पे प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऐसे समाज, जो हिंदू समाज है बेसिकली, उसके लिए बाबा साहब कहते हैं उस समाज के अपने गुण होते होंगे, कि ये गुण होता है समाज का, जैसे हिंदू मतलब जाति पाति, लेकिन उनमें स्वतंत्रता शामिल नहीं होती, फ्रीडम शामिल नहीं होती। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तो बाबा साहब कहते हैं कि अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तो ये जो चीज़ है, ये एक इंसानों की सुविधा है जो कि कुछ लोगों तक सीमित है। मतलब अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ कुछ लोगों तक, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अवसर कुछ लोगों तक ही है। तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा गया है, उसे विशेषाधिकार कहना उचित होगा। तो तब जिस सुविधा को आमतौर पर, तो स्वतंत्रता एक सुविधा है जिसे कहा जाता है स्वतंत्रता, तो इसे विशेषाधिकार, तो अर्थात कि स्वतंत्रता किसी लोग कुछ वर्गों के कुछ लोगों का ही विशेष अधिकार है। अर्थात वे लोग, एक तरफ वे लोग, जैसे हिंदू समाज में हम देखते हैं कि 3 वर्णों में कर दिया गया, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, कि वे तो सब कुछ कर पाए, परंतु शेष शूद्र, अछूत और आदिवासी, वे वे सब ना कर पाए जो कि वे करना चाहते हैं। तो इसको बाबा साहब स्वतंत्रता नहीं कहते, और इसे कहते हैं कि जो लोग सब कुछ करना चाहते हैं वे उनके विशेषाधिकार हैं, परंतु स्वतंत्रता नहीं है वे। मतलब कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें रिजर्व्ड है। खैर, आगे हम इसको पढ़ते हैं, भाग 4 को, छुआछूत की उत्पत्ति के नए सिद्धांत, बौद्धों का अपमान, छुआछूत का मूलाधार। 1870 से हर 10 वर्ष बाद, हर 10 हर 10 वर्ष वार जनगणना आयुक्त द्वारा जनगणना की जो रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है, देखिए 1870 से ये जनगणना भारत में हो रही है, उसमें भारत की सामाजिक तथा धार्मिक अवस्थाओं के बारे में अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध न होने वाली अमूल्य जानकारी उपलब्ध है। 1910 से पहले जनगणना आयुक्त का धर्मानुसार जनसंख्या नामक एक लेख रहता था। इस लेख में मुस्लिम, हिंदू, ईसाई आदि की जनसंख्या ही रहती थी। 1910 की जनसंख्या की रिपोर्ट में चालू परंपरा को छोड़कर नई बात अपनाई गई। प्रथम बार हिंदुओं का 3 भिन्न वर्गों में बंटवारा किया गया, हिंदू, अध्यात्मवादी और आदिवासी, अछूत। तब से यह नवीन वर्गीकरण प्रचलित है। पहले की जनसंख्या की परंपरा को बदल देने के 3 प्रश्न पैदा होते हैं। 1910 को जनगणना के आयुक्त ने यह नया वर्गीकरण क्यों किया? दूसरा यह कि अपनाए गए वर्गीकरण का आधार क्या था?
तीसरा यह है कि वे कौन से कारण थे जिनसे कुछ ऐसे रीति रिवाजों का विकास हुआ जिनसे हिंदुओं को तीन भिन्न वर्गों में विभाजित करना उचित माना गया। पहले प्रश्न का उत्तर हमें उस भाषण से मिलता है जो 1909 में आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों ने उस समय के वायसराय लॉर्ड मिंटो के समय में दिया। उसमें मुसलमानों ने अपने लिए विधानमंडल, कार्यपालिका तथा सरकारी नौकरियों में पृथक और पर्याप्त प्रतिनिधि की मांग की थी। उस भाषण से निम्नलिखित अंश उद्धृत किया जा रहा है। यहाँ पे बाबा साहब ने टिप्पणी दी है कि अधिक जानने के लिए मेरी पुस्तक पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान और भारत का विभाजन, जो बाबा साहब की पुस्तक है। तो 1909 की जनगणना अनुसार भारत के मुसलमान की संख्या 6 करोड़ 20 लाख। भारत की जनसंख्या का अर्थ हो गया पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान है, भारत है और बर्मा और श्रीलंका, ये मिला के भारत, श्रीलंका नहीं बर्मा तक आप भारत को ले सकते हैं। 6 करोड़ 20 लाख से ऊपर है, अर्थात सरकार बहादुर की भारतीय प्रजा के चौथे और पांचवें हिस्से के बीच। यदि अध्यात्मवादी तथा दूसरे छोटे मोटे धर्मावलंबियों के लेख में आने वाली असभ्य जातियों और जो वास्तव में हिंदू न होने पर भी हिंदू गिने जाते हैं उन्हें बहा कर दिया जाए तो हिंदू जनसंख्या की तुलना में मुसलमानों का अनुपात बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए हम यह निवेदन करना उचित समझते हैं कि प्रतिनिधित्व की किसी भी विस्तृत अथवा संकुचित पद्धति में से एक ऐसी जाति जिसकी जनसंख्या रूस को छोड़कर किसी भी प्रथम दर्जे के यूरोपीय शक्ति की जनसंख्या से अधिक है, उचित तौर पर यह मांग कर सकती है कि उसे राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो। तो ये जो आपने सुना, ये कहा था, जो मैंने आपको बताया, ये बाबा साहब ने लिखा है कि आगा खान के नेतृत्व में जो मुसलमानों का एक मंडल, एक प्रतिनिधि मंडल ने ये वायसराय लॉर्ड मिंटो को लिखा था कि 1909 की जनगणना के अनुसार भारत के मुसलमानों की जनसंख्या 6 करोड़ 20 लाख है, अर्थात सरकार बहादुर की भारतीय प्रजा के चौथे और पांचवें हिस्से के बीच। तो ये आपने सुना, मैं आगे बढ़ता हूँ। हम सरकार बहादुर की आज्ञा से एक कदम आगे जाकर यह आग्रह करना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार के प्रतिनिधित्व में और अन्य सब बातों में जिनका उनके पत्र और प्रभाव से संबंध हो, मुस्लिम जाति को जो पद मिले वह उनकी जनसंख्या के ही अनुरूप नहीं बल्कि उनके राज्य महत्व तथा साम्राज्य की रक्षा में उनसे जो सहायता मिलती है उसके भी अनुरूप होना चाहिए। हमें यह भी आशा है कि इस विषय में सरकार इस बात को और भी ध्यान देगी कि 100 वर्ष के कुछ ही अधिक समय पहले भारत में मुसलमानों की क्या स्थिति रही और यह कि उसकी याद उनके दिलों में स्वाभाविक तौर पर मिट नहीं गई है। इलेक्टिक्स में दिए गए कुछ शब्दों का गूढ़ अर्थ है। ये शब्द भाषण में यही बात सुझाने के लिए दिए गए हैं कि हिंदुओं के साथ मुसलमानों की तुलना करते समय हिंदुओं की जनसंख्या में से अध्यात्मवादी, आदिवासी तथा अछूतों की जनसंख्या कम कर दी जाए। इसका कारण 1910 में जनगणना आयुक्त ने हिंदुओं के वर्गीकरण की जो यह नई पद्धति स्वीकार की उसका आधार मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व में वृद्धि की मांग की है। हिंदू ने इस मांग का अर्थ यही लिया था। यहाँ पर एक टिप्पणी दी कि मुस्लिम संप्रदाय द्वारा 1909 में लॉर्ड मिंटो को दिए गए ज्ञापन के बाद कार्यवाही हुई जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक और पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। हिंदुओं को दाल में काला नजर आया क्योंकि जनगणना आयुक्त का कहना था। संयोग से जांच से उग्रता उत्पन्न हुई क्योंकि वह दुर्भाग्य से ऐसे समय की गई जब हिंदुओं को आशंका हुई कि हिंदुओं के कुछ वर्गों का पृथक मान लिया जाएगा और उनके राजनीतिक महत्व पर प्रभाव पड़ेगा। आगे बाबा साहब लिखते हैं, पहले प्रश्न के बारे में यह रुचिकार है कि जनगणना आयुक्त ने वर्गीकरण की यह नई पद्धति क्यों अपनाई, उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना दूसरा प्रश्न। जानने की महत्वपूर्ण बात यह है कि जनगणना आयुक्त ने हिंदुओं को भिन्न भिन्न वर्गों में किस आधार पर, जो 100% हिंदू थे
जो नहीं थे में वर्गीकृत किया। जनगणना आयुक्त ने इस वर्गीकरण को जो आधार बनाया, यह जनगणना आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र में दिया गया है। उसमें उसने दोनों वर्गों को बांटने के लिए खास खास कसौटियां निश्चित की है। जो 100% हिंदू नहीं, ऐसी जातियों और कबीलों के लक्षण इस प्रकार दिए गए हैं। ब्राह्मणों का प्रभुत्व नहीं मानते। ये 10 जो विशेषताएं बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को अलग करते हैं ब्राह्मणों से या हिंदुओं से। इस बात को ध्यान सुनिएगा कि किस प्रकार से अलग है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये चरित्र हैं उस समय के शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के। ब्राह्मणों का प्रभुत्व नहीं मानते, और कहीं ना कहीं जो ओबीसी शूद्र जो है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये उनके चरित्र रहे होंगे। ब्राह्मणों का प्रभुत्व नहीं मानते, किसी ब्राह्मण अथवा किसी माने हुए हिंदू गुरु से मंत्र नहीं लेते, देवों को प्रमाण नहीं मानते, हिंदू देवी देवताओं को नहीं पूजते, अच्छे ब्राह्मण उनका संस्कार नहीं करते, उसका कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं होता, हिंदू मंदिरों के गर्भ गृहों में नहीं जा सकते, स्पर्श अथवा एक निश्चित सीमा के भीतर आकर उसे अपवित्र कर देते हैं, अपने मुर्दों को गाड़ते हैं, गौमांस खाते हैं और गौ के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। तो कुछ लोग बहस करते हैं, आज शेड्यूल कास्ट के लोग, अनुसूचित जाति के, रैगर, खटीक, जाटव, वाल्मीकि भी, कई जातियां ऐसी हैं जो कि ये बात पे बहस करते हैं कि हम गौमांस नहीं खाते थे या हमारे पूर्वज नहीं काटते थे। तो ये साक्ष्य है, ये रिपोर्ट है। और दिल्ली जैसे शहर के अंदर सिर्फ 1900 ये जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तब उसके आसपास ही गौमांस काटना बंद हुआ। ऐसे उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों के अंदर, और जिसकी चोट सीधी सीधी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कामों के ऊपर चोट पड़ी, क्योंकि वे गाय का मांस खाते थे, शारीरिक रूप से कमज़ोर हुए और उसका चमड़े का काम करते, मांस का, हड्डियों का काम करते, तो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हुए। तो आगे मैं पढ़ता हूँ। इन 10 कसौटियों में से कुछ ऐसी है जो हिंदुओं को अध्यात्मवादियों और आदिवासियों से पृथक करती है, शेष ऐसी है जो उन्हें अछूतों से पृथक करती है। अछूतों को हिंदुओं से पृथक करने वाली क्रम संख्या 2, 5, 6, 7 तथा 10 है। 2 है, किसी ब्राह्मण अथवा किसी माने हुए हिंदू गुरु से मंत्र नहीं लेते, अच्छे ब्राह्मण उनका संस्कार नहीं करते, उसका कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं होता, गौमांस खाते हैं और गौ के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। हमारा संबंध विशेष रूप से उन्हीं से है। स्पष्टता के लिए अच्छा है कि हम इन कसौटियों को हिस्सों में बांट लें और उन पृथक पृथक विचार करें और उन पर पृथक पृथक विचार करें। इस अध्याय में केवल क्रम संख्या 2, 5, 6 पर विचार होगा। संख्या 2, 5, 6 कसौटियों के अंतर्गत जो प्रश्न है उनके जनगणना आयुक्त को जो उत्तर मिले हैं उनसे प्रकट होता है कि अछूत किसी ब्राह्मण से मंत्र नहीं लेते, अच्छे ब्राह्मण अछूतों का संस्कार नहीं करते और अछूतों के अपने में से पैदा किए हुए निजी पुजारी नहीं होते। सभी प्रांतों के जनगणना आयुक्त इन बातों पर एकमत है। इन प्रश्नों में तीसरा सबसे महत्व का है। दुर्भाग्य से जनगणना आयुक्त ने इसको नहीं समझा, क्योंकि वह अपनी प्रश्नावली में इस मामले की तह तक नहीं जा सका। उसने यह जानने की कोशिश नहीं की कि अछूत ब्राह्मणों के मंत्र क्यों नहीं लेते, ब्राह्मण का संस्कार क्यों नहीं करते, अछूत अपना ही पुजारी क्यों पसंद करते हैं और सबकी अपेक्षा इन बातों में क्यों का सार्थक महत्व है। इन बातों के क्यों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि अस्पष्टता उत्पत्ति का मूल कारण इन्हीं में कहीं छिपा हुआ है। इस जांच के कार्य में आगे बढ़ने से पहले यह बात ध्यान दिला देने की है कि जनगणना आयुक्त की प्रश्नावली एक पक्षीय है। इससे प्रकट होता है कि ब्राह्मण अछूतों से घृणा करते थे। उसने इस बात को प्रकट नहीं किया कि अछूत भी ब्राह्मणों से घृणा करते हैं, लेकिन यह एक वास्तविकता है। लोगों को यह सोचने का कि ब्राह्मण अछूत से ऊंचा है इतना अधिक अभ्यास हो गया है कि अछूत भी अपने आप को उससे नीचा मानता है, कि यदि लोगों को यह बताया जाए कि अछूत ब्राह्मण को एक अपवित्र व्यक्ति मानते हैं तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होगा। किंतु जिन लेखकों ने अछूतों के सामाजिक रीति रिवाजों को ध्यान से देखा है और उनकी परीक्षा की है, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। इस विषय में किसी भी तरह से संदेह के निर्वाणार्थ
उनके लेखों में से कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। श्री मिस्टर अब्बे दुव्याय का ध्यान ईश्वर किया है। उनका कहना है, आज भी गांव में एक पेरियार अछूत ब्राह्मणों की गली से नहीं गुजर सकता। यद्यपि शहरों में अब कोई उसे ब्राह्मण के घर के पास से गुजरने से नहीं रोकता अथवा नहीं रोक सकता, किंतु दूसरी ओर एक पेरिया किसी भी स्थिति में एक ब्राह्मण को अपनी झोपड़ियों के बीच से नहीं गुजरने देगा। उसका पक्का विश्वास है कि यह उसके विनाश का कारण होगा। तंजावर जिले के गजेटियर के संपादक श्री मिस्टर हेमिंग्वे का कथन है, ये जातियां तंजावर जिले की पेरियन पल्लन या चिक्लियम अछूत जातित्व किसी ब्राह्मण के अपने मोहल्ले में प्रवेश करने का बड़ा विरोध करती है। उनका विश्वास है कि इससे उनकी बड़ी हानि होगी। मैसूर के हसन जिले के हॉलैंड लोगों के बारे में बताते हुए कैप्टन मिस्टर जे एस एफ मैकेंजी लिखते हैं, गांव की सीमा के बाहर हर गांव की हालीगिरी है, अर्थात खेतीहर दास जो होलियर कहलाते हैं, उनके निवास स्थान है। मेरा विचार है कि यह इसलिए है कि वे घिनौनी नस्ल के समझे जाते हैं, जिनके स्पर्श मात्र से अपवित्रता लगती है। सामान्य रूप से जो ब्राह्मण किसी होलियार के हाथ से कुछ भी ग्रहण करने से इनकार करते हैं, इसका वही कारण बताते हैं, किंतु ब्राह्मण इसे अपने लिए बड़े सौभाग्य की बात समझते हैं यदि वे बिना अपमानित हुए हालीगिरी में गुजर जाएं। होलियरों को इस पर बड़ी आपत्ति है। यदि एक ब्राह्मण उनके मोहल्ले में जबरदस्ती घुसे तो सारे के सारे इकट्ठे बाहर आकर उसे जूते मारते हैं और कहा जाता है कि पहले तो उसे जान से भी मार डालते थे। दूसरी जातियां दूसरी जातियों के लोग दरवाजे तक आ सकते हैं, किंतु घर में नहीं घुस सकते, क्योंकि उनका प्रवेश अपशकुन समझा जाता था। ऐसा होने से होलियर पर दुर्भाग्य बरस पड़ेगा। यदि कभी कोई किसी तरह से घर के अंदर आ ही घुसे तो मालिक आगंतुक का कपड़ा फाड़कर उसे एक कोने में नमक बांध देगा और उसे बाहर निकाल देगा। इससे यह समझा जाता है कि सीमा उल्लंघन करने वाले घुसपैठियां हो जाने से अपशकुन का प्रभाव मिट जाएगा और घर के मालिक पर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी। इस विचित्र स्थिति की क्या व्याख्या की जा सकती है? इस व्याख्या का पूर्व स्थिति से तारतम्य होना चाहिए, अर्थात अछूत अछूत नहीं थे, कहीं से उजड़कर आए कबीले थे, अर्थात छितरे व्यक्ति थे। हमें यह प्रश्न करना चाहिए कि ब्राह्मण ने इन छितरे वर्ग के धार्मिक रीति रिवाजों के अवसर पर पौरोहित्य करने से क्यों इनकार किया? क्या यह बात है कि खुद ब्राह्मणों ने पौरोहित पौरोहित्य पुरोहितगिरी करने से इनकार किया, अथवा यह बात है कि इन छितरे व्यक्तियों ने ही ब्राह्मणों को मान्यता देने से इनकार किया? ब्राह्मणों ने छितरे व्यक्तियों को अपवित्र क्यों माना? फिर छितरे हुए आदमियों ने ब्राह्मणों को अपवित्र क्यों माना? इस परस्पर घृणा का क्या कारण है? इस परस्पर घृणा से एक स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि छितरे आदमी बहुत थे, इसलिए वे ब्राह्मणों का आदर नहीं करते थे, उन्हें पुरोहित नहीं बताते थे और उन्हें अपवित्र समझते थे। दूसरी ओर ब्राह्मण भी इन छितरे आदमियों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वे बहुत थे, उनके विरुद्ध घृणा का प्रचार करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि छितरे आदमी अछूत समझे जाने लगे। हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वे छितरे आदमी बहुत थे, किंतु किसी प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है, जबकि उस समय अधिकांश हिंदू बौद्ध ही थे। हम मान लेते हैं कि वे बौद्ध थे। इसके प्रमाण है कि हिंदुओं के मन में बौद्धों के विरुद्ध घृणा का भाव विद्यमान था और यह घृणा का भाव ब्राह्मणों का पैदा किया हुआ था। नीलकंठ ने अपने प्रायश्चित मयूख में मनु का एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसका अर्थ इस प्रकार है, यदि कोई आदमी किसी बौद्ध पाशुपात पुष्प लोकायत नास्तिक अथवा किसी महापातकी का स्पर्श करेगा तो वह स्नान करने से ही शुद्ध हो सकेगा। अपारकर ने अपनी स्मृति में इस मत का प्रचार किया है। वृद्ध हारित ने एक कदम आगे जाकर बौद्ध विहार में जाने को पाप घोषित किया है, जिससे मुक्त होने के लिए आदमी को स्नान करना चाहिए।
बुद्ध के अनुयायियों के विरुद्ध इस घृणा के भाव का इतना अधिक प्रचार हो गया था कि यह संस्कृत नाटकों में देखा जा सकता है। इस दुर्भावना का सबसे अच्छा परिणाम मृच्छकटिका में है। नाटक के 7वें प्रकरण में नायक चारुदत्त अपने मित्र चैत्रेय के साथ नगर के बाहर उद्यान में बसंत सेन की प्रतीक्षा कर रहा है। वह नहीं आए, अतः चारुदत्त उद्यान से चला जाना चाहता है। जो ही वे विदा होते हैं, वे संवाहक नाम के बौद्ध भिक्षु को देखते हैं। उसके दिखाई देने पर चारुदत्त कहता है, "हे मित्र मित्र मैत्रेय, मैं बसंत सेन से मिलने के लिए उत्सुक हूँ, आओ हम चलें। थोड़ा चलकर, ओह, यह तो अपशकुन हो गया। एक बौद्ध श्रामण हमारी ओर चला आ रहा है। थोड़ा विचार कर, अच्छा उसे आने दो, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। 8वें प्रकरण में भिक्षु राजा के साले शकार के उद्यान में एक तालाब पर कपड़े धो रहा है। विट के साथ शकार आता है और उसे देखकर श्रमण को मारने की धमकी देता है। उनके बीच निम्नलिखित संवाद विशेष महत्व का है। शकार, ठहर। शकार, ठहर, अरे दुष्ट श्रवण। श्रवण, ओह, यह राजा का साला है। क्योंकि यह किसी श्रमण से रुष्ट हो गया है, इसलिए अब जो भी श्रमण मिलता है यह उसे पीटता है। शकार, ठहर, मैं तेरे सिर को ऐसे ही चूर चूर कर डालूंगा जैसे किसी सराय में कोई मूली हो। विट, मित्र, एक श्रमण को जिसने संसार त्याग कर कषाय पहन रखा है पीटना अच्छा नहीं है। श्रमण, उपासक प्रसन्न रहे। शकार, मित्र देख, यह मुझे गाली दे रहा है। विट, यह क्या कह रहा है? शकार, यह मुझे उपासक कहता है। क्या मैं नाई हूँ? विट, यह तो वास्तव में तुम्हें बौद्ध का उपासक बना तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। शाक, यह यहाँ क्यों आया है? श्रमण, इस चीवर को धोने के लिए। शाकर, ओह, अरे दुष्ट श्रमण, मैं स्वयं इस तालाब में स्नान नहीं करता। मैं तुझे एक प्रहार से मार डालूंगा। काफी मारपीट के बाद श्रमण को जाने दिया जाता है। यहाँ हिंदुओं की भीड़ के बीच एक बौद्ध श्रमण दिखाई देता है। उससे दूर दूर रहा जाता है और बचा जाता है। उसके विरुद्ध घृणा का भाव इतना जबरदस्त है कि जिस सड़क पर वह चलता है लोग उस सड़क से भी बचते हैं। घृणा का भाव इतना प्रबल है कि बौद्ध जिस मार्ग से जाता है हिंदू उस पर चलना ही छोड़ देते हैं। बौद्ध श्रमण का दर्जा ब्राह्मण के समान है। ब्राह्मण मृत्यु दंड से मुक्त है, उसे शारीरिक दंड भी नहीं दिया जा सकता, किंतु एक बौद्ध श्रमण मारा जाता है बिना किसी प्रायश्चित के, बिना किसी आत्मग्लानि के, मानो इसमें कोई बुराई ही नहीं। यदि यह स्वीकार कर लें कि ये छितरे व्यक्ति बौद्ध थे और ब्राह्मण धर्म के बौद्ध धर्म पर हावी हो जाने पर दूसरों की तरह इन्होंने आसानी से बौद्ध धर्म छोड़ ब्राह्मण धर्म ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया, तो हमें दोनों प्रश्नों का एक समाधान मिलता है। इससे यह बात साफ हो जाती है कि अछूत ब्राह्मणों को अशुभ क्यों मानते थे। वे उन्हें पुरोहित क्यों नहीं बनाते और अपने मोहल्लों तक में क्यों नहीं आने देते। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ये छितरे व्यक्ति क्यों अछूत समझे गए। ये छितरे व्यक्ति ब्राह्मणों से घृणा करते थे क्योंकि ब्राह्मण बौद्ध धर्म के शत्रु थे और ब्राह्मणों ने इन छितरे आदमियों को अछूत बनाया क्योंकि ये बौद्ध धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस तर्क से यह निष्कर्ष निकलता है कि अस्पृश्यता के मूल कारणों में से एक कारण घृणा का भाव है जो ब्राह्मणों ने बौद्धों के प्रति पैदा किया। क्या बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच की घृणा ही इन छितरे आदमियों के अछूत बन जाने का एकमात्र कारण हो सकता है? स्पष्ट है कि नहीं। ब्राह्मणों ने बौद्धों के विरुद्ध समान रूप से घृणा का प्रचार किया था, इन छितरे आदमियों के विरुद्ध कुछ विशेष रूप से नहीं, क्योंकि अस्पृश्यता न केवल इन छितरे व्यक्तियों को अपने शिकंजे में क्योंकि अस्पष्टता न केवल इन छितरे हुए व्यक्ति को अपने शिकंजे में कस लिया। क्या इसके अतिरिक्त कुछ और भी परिस्थितियां रही होंगी? इससे आगे हम इसी दिशा में कुछ निर्णय करने का प्रयत्न करेंगे। इसके बाद हम वीडियो 11वां सुनेंगे जिसमें अध्याय 10 होगा, गौमांस भक्षण छुआछूत का मूलाधार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से।